अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक लाइक आयशा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कोकोनट मैकरोन्स जो कि बहुत ही मज़ेदार और सुपर क्रिस्पी है। तो आज की रेसिपी पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें हम बनाते हैं ये मज़ेदार से मैकरोन्स। मैकरोन्स बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। हमें चाहिए हाफ कप एग वाइट्स। एग वाइट्स की मेजरमेंट्स हम ग्राम्स में या फिर कप्स में ही करते हैं, क्योंकि फिर वो एग वाइट्स का साइज चेंज होता है तो वो अप डाउन हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कप्स में लिया है, हाफ कप है। और ग्राम्स में भी मैं आपको रेसिपी डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी। यहाँ पे है 1 कप शुगर, 200 ग्राम्स पिंक फूड कलर, वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स और 100 ग्राम्स कोकोनट पाउडर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बट थोड़ा सा इसको समझने वाली चीज़ है, ट्रिक है इसमें ज़रा सी। अच्छा, सबसे पहले हम जो है एग वाइट्स को और चीनी को हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि दरअसल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। हमने इसे मुरैंग की तरह बीट नहीं करना, जिस तरह हम मुरैंग्स बनाते हैं इस तरह से नहीं, जस्ट हल्का सा इसे हमने फेंटना है, ठीक है। और हल्का सा हम इसे कुक करेंगे, बहुत ओवर नहीं कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक करने से क्या होता है, बहुत हार्ड हो जाता है, फिर हम उसके अच्छे शेप नहीं दे पाते। तो हम जो है इसको हाथ से ही ऐसे हल्के से बीट कर कर और कोशिश करेंगे इतना हल्का इसको कुक करें कि ये एग वाइट कच्चे भी ना रहें और पक भी जाएं, और जो है हमारी जो बैटर है वो थिक भी ना हो और इजीली पाइप हो जाए। अच्छा, इसमें जो है हम इसको बीट करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे फूड कलर और कोकोनट पाउडर। अच्छा, अब हम इसमें ये कोकोनट पाउडर जो है ऐड कर देते हैं। 100 ग्राम्स का पैकेट था ये, तो मुझे मेजरिंग करने की से ज़रूरत नहीं पड़ी। ये पूरा 100 ग्राम्स का पैकेट कोकोनट का इसमें ऐड कर दिया हमने। हल्का सा ये इस तरह से देखिए, हल्का सा ये झाग वाले उसमें आ गया। एग वाइट्स हैं, हल्का सा ही आप चलाएंगे तो ये अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा, एग वाइट्स को थोड़ा ये है कि मैं कहती हूँ आप लोग बाहर ना रखा करें अंडों को हल्का सा फ्रिज में रखकर यूज़ करना चाहिए। फ्रिज में यूज़ करने के बाद उसे बाहर निकाल देना चाहिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए, फिर जो है वो एग वाइट ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। ले, अच्छा, अब इसमें वनीला एसेंस भी डाल देती हूँ। वनीला एसेंस ऑप्शनल है, हल्का सा खुशबू पर ये है कि अच्छी लगती है, एग की स्मेल चली जाती है। तो ये यहाँ पे असल में मोस्टली हमारे जो बेकरी से मिलते हैं वो पिंक कलर के मिलते हैं कोकोनट मैकरोन्स, तो इस वजह से जो है यहाँ पे मैंने भी पिंक कलर डालकर इसे बना रही हूँ, ठीक है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ मैं अभी पहले निकाल लेती हूँ एक फ्राई पैन में, ताकि जो है फिर हम इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रखकर मिक्स पकाएं। तेज़ आंच में नहीं पकाना हमने, बिल्कुल हल्की ही आंच पे से पकाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट बस, इससे ज़्यादा इसका कुकिंग टाइम नहीं होगा। और वो भी हल्की आंच पे। आप देख लीजिएगा कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी कि कितना करना है। ज़्यादा करेंगे हम तो फिर ये ड्राई हो जाएगा और थिकर हो जाएगा, और फिर हैंडल करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो चूल्हे पे से रखते हैं। हम फ्लेम पे आ चुके हैं और फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है, मीडियम टू लो, और इसे हमने चलाते हुए जो है कुक करना है। जब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे तो शुरू में क्या होगा, चीनी डिज़ोल्व होने की वजह से हमारा बैटर पतला होगा, मगर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकते पकते खुद ही खुश्क हो जाएगा। अच्छा, हम इसे कुक इसलिए भी करते हैं कि ये देखिए थोड़ा सा ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। अगर हम इसे कुक ना करें तो ये हमें पाइप करने में प्रॉब्लम होगी, इसका शेप नहीं स्टेबल रहेगा। जब हम इसे कुक कर लेंगे तो ये इतनी हार्ड थिकर हो जाएगी कि ये स्टेबल कर पाएगी, अपने आप को होल्ड कर पाएगी कुकीज़ के शेप में। तो यहाँ देखिए चूल्हा मेरा हल्की आंच पर है और मैं इसे मुसलसल चला रही हूँ ताकि नीचे से ना लगे, और नॉन स्टिक पैन ही यूज़ कीजिएगा ताकि ये नीचे से लगे ना। ये देखें पहले से इसकी कंसिस्टेंसी फ्लोइंग नहीं रही, देखें अभी कितना थिकर हो गया है। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं मुसलसल चलाते हुए अब मैं इसे उठा लूँगी और इसे ठंडा करूँगी। चूल्हे से उतार कर भी आपने इसे थोड़ा सा चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है, और फिर इसे बिल्कुल ठंडा होने तक छोड़ देना है, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से कूल डाउन ना हो जाए। ठंडे होने के बाद अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेते हैं। देखिए कोशिश करें कि आप थोड़ा सा इसको नरम हल्का ही पकाएं और ये नरम ही रहे,
क्योंकि वैसे भी ये ठंडा होने के बाद देखें ये थिकर हो जाती है। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो आप जो है इसमें हल्का सा एग वाइट्स मिलाकर 1-2 चम्मच मिलाकर इसे और थोड़ा सा पतला कर सकते हैं कि ये जो है पाइपिंग बैग की कंसिस्टेंसी में आ जाए, कि ये आराम से इजीली पाइप हो जाए। वैसे देखें अभी यहाँ पे ये भी थिकर हो चुकी है, बट ये हो जाएगी पाइप। इसको अभी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वैसे कोशिश करें जब कोकोनट इसको कुक करें तो थोड़ा सा पतला ही रखें ना, इतना ज़्यादा इसे कुक ना हार्ड ना करें, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद हार्ड हो जाती है। तो यहाँ मैंने इसे पाइपिंग बैग में फिल कर लिया। और यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है, इसे मैंने ऑयल लगाकर बटर पेपर से कवर कर दिया है। अब हम इसे इस तरह से पाइपिंग बैग की हेल्प से पुश करते हुए निकालेंगे, ये इस तरह से। तो मैकरोन्स को हमेशा हल्की आंच पे ही जो है बेक करते हैं, ताकि ये अंदर से पक भी जाए और ये सुपर क्रिस्पी हो। जब भी आपको किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना होता है तो आप क्या करते हैं, हल्की आंच में फ्राई करते हैं, या अगर बेक करते हैं तो भी हल्की आंच पे ही बेक करते हैं। तो यहाँ मैं 100 टेम्परेचर पे प्री हीट ओवन में इसे बेक करूँगी, ठीक है, 35 to 40 मिनट्स के लिए, जब तक कि ये बिल्कुल क्रिस्पी न हो जाए। टेम्परेचर भी देख लें, 100 से ज़रा सा ऊपर है। इस टेम्परेचर पे मैंने बेक किया है पूरे 1 घंटे। ओवन को मैं अब बंद कर देती हूँ और मैकरोन्स को निकाल देती हूँ। हल्की आंच में बेसिकली इसको बेक करने की वजह ये है कि हम जो है इसका कलर नहीं चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बहुत अच्छा सा पिंक कलर आए इस पर और डार्कर रंग ना आए और क्रिस्पी भी ये बहुत अच्छे हों। तो हल्की आंच में क्या होता है, ये बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं और कलर भी इनका बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और जब इसको उठाएंगे तो ये ईजीली अब इतने क्रिस्पी हार्ड हो चुके हैं कि ये निकल जाएंगे। आप इसको टच करके भी चेक कर सकते हैं कि ये क्रिस्पी हार्ड से हो गए हैं। प्रॉन्स ठंडे हो चुके हैं तो हम इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही देखें कितने क्रिस्पी हैं कि आप इसको इसकी साउंड से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये बेक होने पे ही, इसको ज़रूरत नहीं होती कि आप इसे ठंडा करें, ये बेक ही क्रिस्पीनेस वाले होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, मुझे दुआओं में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।